हेलो एवरीवन। ट्रेडर बिल्ड कम्युनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लर्निंग का वीडियो यहाँ पर देखेंगे, लर्निंग के माध्यम से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर मेरे जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कल वाली, जो दूसरे चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है, तो हमने बात किया था कि यहाँ पे हम लर्निंग की वीडियो पोस्ट करेंगे। उसका टॉपिक ये था कि मार्जिन कहाँ पे बड़ा प्ले रहता है। तो आप अगर इस वाले चैनल को, यानी हमारे न्यू चैनल को फॉलो नहीं किए होंगे, तो आप जरूर इसको फॉलो करिए। अब यहाँ पे हम डेटा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिखा के हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जो भी दोस्तों हम बात करेंगे, यानी आप इस ट्रेडर वर्ल्ड कम्युनिटी में, वो क्या होगा, ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए होगा। मैं कोई सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप अपने क्या करिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और सारा जो भी डेटा है, जो भी हम डेटा की यहाँ पे बात करेंगे, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई पर्सनल डेटा नहीं है। और हम यहाँ पे पब्लिक डोमेन की ही बात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप फ्राइडे यानी कल के मार्केट की एनालिसिस थोड़ा सा देखें जो उससे रिलेटेड है, तो आपको ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा था। सपोर्ट यहाँ शिफ्ट हो रहा था डाउन साइड में, रेजिस्टेंस 2599 है ना। यानी आपको ये नीचे था, ये हमारा ये 25th का है। अब देखिए इसके बाद 26 का डेटा बियरिश कॉल राइटर 24,807.50, यानी 24,800 के ऊपर कॉल राइटर एक्टिव थे और 750 के ऊपर भी। इसके बाद अगर 750 को ब्रेक करता है तो मार्केट 680 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 24,800 स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए 24,750 पुट बायर एंड कॉल राइटर, यानी 24,750 की मैं बात करूं तो पुट की बाइंग चल रही थी। कितने बजे दोस्तों, आप 12:30 बजे देखें। और कॉल की राइटिंग चल रही थी, यानी मार्केट का डायरेक्शन सीधा क्रिस्टल क्लियर डाउन साइड था। आप यहाँ पे देखें 12:30 का, तो इस रेंज में मार्केट को होल्ड किया गया। उसके बाद पुट की जो है, पुट यहाँ से बाई किया गया और कॉल को बेचा गया। कॉल को सेल किया गया, यानी यहाँ पे अगर कॉल बेचा गया तो प्राइस उसको नीचे लेके आने का। आपको भी पता है, पुट बाई किया तो ऑफकोर्स उसके प्रीमियम बढ़ेंगे। तो ये कैसे आखिर पता चलेगा। इसके बाद एक जो इसके जो रिलेटेड हम वीडियो आपको बताने जा रहे हैं, या फिर जो लर्निंग माध्यम से देखिए, सबसे इसका बड़ा सारी है 24,500 25,800 पे बिग प्लेयर टेकन मार्जिन। अब इसका क्या मीनिंग है, और वो मार्जिन ले रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये देखिए, एनालिसिस का पूरा फुल पार्ट नहीं है, ये ओनली एक एनालिसिस का सिंगल पार्ट है। उसमें एक हमारा क्या करता है, ये एनालिसिस में हेल्प करता है जो हम वर्कशॉप में सीखते हैं। तो उसका मैं एक पार्ट आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कितना इंपॉर्टेंट है इसका, आप प्रोबेबिलिटी है, और ये कैसे हेल्प करता है उसकी हम चर्चा करेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, उन्होंने क्या किया, मार्जिन लिया, मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो क्या मीनिंग है, मार्केट नीचे आया भी वहां से सीधा 635 तक आया सीधा। एक घंटे में ही मार्केट 772 से सीधा 667 यानी 100 पॉइंट्स का गिर गया। तो मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे, अब लर्निंग के स्टेज 1 पे। आपको या तो अपना खुद की ऑटोमेटेड एक्सेल सीट में जो ऑप्शन आता है चैन, उसको आप ले लीजिए, जिसमें पूरा डेटा आ रहा हो। या फिर आप एनएससी के चैन पे भी देख सकते हैं, ऑप्शन चैन में यहाँ पर रिफ्रेश करके। तो आपको देखना है दोनों साइड में फार ओटीएम में। फार ओटीएम तो आप समझते होंगे, यानी एटीएम के पास जो आसपास होता है, एटीएम हो गए, यहां से यहां तक हमारा क्या है, ओटीएम होता है। ये इधर पुट का ओटीएम हो गया, इधर कॉल का ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी, है ना। लेकिन इसके बाद अगर आप यहां पे जाएंगे तो ये क्या है, फार ओटीएम, फार आउट ऑफ द मनी। और नीचे में भी अगर जाते हैं तो फार ओटीएम होता है, जिसको हम फार ओटीएम बोलते हैं, यानी बहुत दूर में ओटीएम, जहां पे प्रीमियम बहुत कम होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे प्रीमियम की एनालिसिस करें एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगह जो सीओआई यहां से यहां तक क्या है, क्लोज है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। 18,800 17,000 18,000 11,000 8,000, लेकिन
कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पे कुछ पोजीशन बना हुआ है, ये आप देखें 25,000, जो कौन सा लेवल है 25,500 पे। अब 25,500 पे 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर क्या कर रहा है, और वहां पे दो बन रहे होंगे, कोई बाई कर रहा होगा और कोई उसको सेल कर रहा होगा। तो भाई यहाँ पर कौन स्मार्ट है, बायर स्मार्ट है या सेलर स्मार्ट है? अब जो सेल कर रहा होगा उसको क्या मिलेगा, वो बेनिफिटेड है या नहीं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें जो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका प्रीमियम 3.03 चल रहा है, 3.05। यानी अगर एक लॉट वो बेचता है निफ्टी में, तो 3 into 75, यानी आपको लगभग 225 इतने ही रुपए उसको मिलेंगे। पूरा अगर ये कल तक बैठा रहा तब 225 रुपए मिलेंगे जो इसको बेच रहा है, और उसके लिए उसको 1.4 लाख से लेके 1.8 लाख तक देना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान से समझिए, क्योंकि बेचने के लिए उतने ही पैसे लगते हैं। तो क्या वो बेनिफिटेड है? उसको बेच के यहाँ पे सिर्फ 225 रुपए के लिए, 225 रुपए के लिए क्या मिलेगा उसको, जो 1.4 से 1.8 लाख देगा? क्यों नहीं एटीएम बेचेगा? चलिए, ये तो हमारे क्या है, सीलर के हो गए, सीलर के प्रोस्पेक्ट से। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ये वीडियो में तो हम बात करेंगे भी, लेकिन आपको ये लॉजिक कैसा लगा आप जरूर। अब जो बाइंग कर रहा है, बाई कर रहा है, उसको 225 रुपीज एक लॉट के लिए देने पड़ रहे हैं। अब आपको लगता है कि एक दिन में यानी मंडे एंड ट्यूसडे में मार्केट 24,600 से लगभग 25,000 के पास आ जाएगा, 25,500, यहां से लगभग 900 पॉइंट ऊपर, 900 पॉइंट, 900 पॉइंट। आपको लगता है कि मार्केट क्या करेगा, ऊपर आके इनको प्रॉफिट दे देगा जो 3 रुपए में बाई कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी कम है, 95% चांसेस नहीं के हैं, नहीं आएगा। आपका भी आंसर यही होगा, और आएगा भी तो इसके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फार्म तो यहाँ पे बायर कौन है और सेलर कौन है, और वो अगर बाइंग कर रहा है तो क्यों बाइंग करना है, बाइंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना? एक गंभीर ये बात है। और आप अगर इसको थोड़ा सा स्मार्टली एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाए। देखिए, अब मैं आपको सेम चीजें दोस्तों इसको नीचे भी दिखाता हूं। अगर आप यहां पे आ जाते हैं, अब यहां पे देखें 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, इस 71,000 में इस एक्सपायरी में 31,000, 23,800, मार्केट 24,6 कहां पे क्लोजिंग 6,754 के ऊपर, यानी आपको यहां से 1,400 पॉइंट लगभग, है ना, सॉरी 206 800 पॉइंट, 800 टू 900 पॉइंट नीचे। आप यहाँ पे देखें 24,600, 23,800, यानी आपको 800 पॉइंट नीचे लगभग। कौन यहाँ पे बाइंग कर रहा है या कौन सेलिंग कर रहा है? इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, वही समस्या है यहाँ पे, वही क्वेश्चन कि भाई 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है? और यहाँ पे भी आप देखें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी है, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 4,000, 900,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। बाइंग कौन करेगा इसको? आप बताएं कि आप इसको बाइंग करेंगे? इसमें तो 25 पैसे बढ़े हुए हैं, लेकिन उसे आपको क्या मिलेगा? जो बेच रहा है 1.95 में उसको क्या मिलेगा? तो स्मार्ट कौन है यहाँ पे, सेलर स्मार्ट है या फिर बायर स्मार्ट है? और अगर बायर स्मार्ट है तो कौन है, और सेलर है तो कौन है ना? एक गंभीर मुद्दा और सोचने वाली बात। और वो वहां पे बाइंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है? देखिए, हम अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो एक हेज का होता है, हेज। हेज मार्केट में क्या बोलते हैं कि भाई अगर एक मार्केट चल रहा है, जिधर मैं अगर कॉल की सेलिंग किया, कॉल को मैंने अगर कॉल बेचा, उधर ही मैं अगर कॉल बाई कर लिया, वहीं पे उधरी उधरी वहीं पे नहीं, उसी डायरेक्शन में कॉल मैंने बेच दिया और कॉल मैंने बाइंग भी कर लिया,
तो मेरी पोजीशन क्या हो गई, हेज हो गई। अगर मैंने पुट बेचा है, पुट सेल किया है और मैंने पुट बाई कर लिया, तो ही क्या मरेगी, हेज पोजीशन हो गई। ठीक है, एज पर थियरी। अब इस थियरी में ये नहीं लिखा है कि आपको कहां पे बाई करना है। कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे भी हो रहा है भाई, आप बाई कर सकते हैं। लेकिन बड़ा प्लेयर क्या करता है, आप देखें तो ऐसे 250 के ऊपर नहीं पोजीशन होगा, 350 के ऊपर पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। 400 के ऊपर रखें या 500 के ऊपर पोजीशन बना है, यहाँ 800 के ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए कि अगर उसको बेचना हो या खरीदना हो तो वो वहां पे कोई ना कोई मिले उसको बाइंग करने के लिए, किसी को माल चिपका दिया जाए। तो ओवरऑल आखिर यहाँ पे कौन बाइंग कर, अब बाइंग जो कर रहा है वो मैं बोलता हूं कि बिग प्लेयर है। अब यही चीजें डेटा में भी दिखता है कि बड़ा प्लेयर बाइंग कर रहा है। जब आप डेटा देखते हैं तो वो डेटा में भी दिखता है कि बड़ा प्लेयर कहीं ना कहीं बाइंग कर रहा होता है और बाइंग करता है दोस्तों। ओवरऑल ये पोजीशन आखिर कौन बाइंग किया है, तो बड़ा प्लेयर बाइंग किया है। क्यों बाइंग किया है, क्योंकि वो पोजीशन क्या कर रहा है, अपनी हेज कर रहा है। वो पोजीशन अपनी हेज कर रहा है, यानी वो बाइंग करके एटीएम के पास क्या कर रहा है, बेच रहा है, एटीएम के पास सेल कर रहा है। अगर कॉल की तरफ वो बाई कर रहा है फार ओटीएम में, तो कॉल का एटीएम बेच रहा है एटीएम के आसपास। अब आप देखेंगे कि भाई वो पोजीशन जरूर बना होगा। यहाँ यहाँ देखें, उसने बाइंग किया और यहाँ पे बेचा कितने, 1 लाख, 16,000, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1,44,000, और प्रीमियम उसने कितना गला दिया। तो हेजिंग में क्या होता है कि आप अगर उसी डायरेक्शन में बाई कर रहे हैं और वहीं पे यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो आपका जो सेलिंग में 1.4 लाख लगता है, वो पहले कम होता था 50%, लेकिन अभी भी 20 to 30%, 30%, इवन 40% तक कम हो जाता है। यानी 1.2 लाख में मुझे 80,000 ही देना पड़ेगा अगर मैं सेलर हूं और ऐसे करता हूं। तो मुझे जहां पे 2 लॉट सेल करना होगा, वहां पे मैं 3 लॉट सेल कर लूंगा। सिर्फ एक लॉट या 2 लॉट मुझे 400 रुपीज देने में, क्योंकि मैं फार ओटीएम में क्या कर रहा हूं, बाई कर रहा हूं। तो वो मेरे 400 तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा मैं यहाँ पे कमा लूंगा। एक लॉट में देखिए 160 पॉइंट्स डी के हो गया है, इसमें से आप 4 पॉइंट निकालते हैं, फिर भी 154 पॉइंट आप प्रॉफिटेबल हुए। यानी जिसने यहाँ पे सेल बेच करके गया है, सेल करके गया है। तो ये होता है बड़े प्लेयर की मार्जिन। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इन्होंने क्या किया, मार्जिन लिए। सेम चीजें आप देखें तो पुट में होगा, तो आपको ये चीजें मॉनिटर करना पड़ेगा हर एक 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में। इवन आप अगर इसको कैरी फॉरवर्ड जहां पे हो रहा है, वो 230 के बाद का जो डेटा होगा 330 तक, उसको क्लीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किधर मार्जिन लिया जा रहा है, जिससे कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप गैप डाउन हो सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यही डेटा है। तो ओवरऑल आई होप कि आप ये इस चीजों को समझ रहे होंगे कि भाई दूर में जो इसने बाइंग किया है या फिर बड़े प्लेयर की पोजीशन बनी हुई, उसने सेल किया है या बाइंग किया है। तो अभी तो आपको बाइंग का पोजीशन पता चल गया कि भाई बड़े प्लेयर यहाँ पे बाई करते हैं, क्योंकि उनको मार्जिन रिलीज करना है। जहां 1.4 लाख देना था, उनको 80,000 लगेगा, लगभग 50 to 60,000 उन्होंने क्या किया, रिलीज कर लिया। उससे एटीएम के पास ज्यादा सेल कर देंगे, लेकिन बेचा वहां पे कौन, तो हैं बहुत सारे लोग दिग्गज जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं दोस्तों। वो उनको रिस्क नहीं चाहिए, मार्केट में 1% चाहिए, साल में 10% चाहिए, 12%, 15% चाहिए। हमारे आपके जैसे नहीं कि महीने में एक ही दिन में हमको 20%, 50% चाहिए। वो दूर का बैठ के आराम से बैठ जाते हैं और बेच देते हैं। ऐसे भी हैं धन पशु लोग, है ना। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। उनको स्मार्ट वर्क नहीं चाहिए, उनको टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। अब मार्केट कहीं पे भी जाए, उनको 1 रुपए, 2 रुपए, 1 टका, 2 टका, 3 टका मिल जाएगा, और उतना ही चाहिए। अगर वो मंथली 3 टका कमा लेते हैं, 2 टका भी कमा लेते हैं, तो बहुत है। तो आई होप कि कौन यहाँ पे स्मार्ट वर्क करता है और कैसे करता है, आप इस चीजों को समझ गए। इसको आप अपने एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं। जो लाइव में चेंज होता है और लाइव में दिखता है कि बड़े प्लेयर भाई कैसे पोजीशन कैरी कर रहे हैं, कहां पे मार्जिन रहे हैं, तो हमारे जो एनालिसिस है उसका एक पार्ट है दोस्तों, सिंगल पार्ट। ऐसे हम 5 to 6 पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं।
जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा 6 नंबर पे आता है, ये मेरा सबसे लास्ट नंबर पे आता है हमारे वर्कशॉप का। तो हमने एक पॉइंट आज यहाँ पर डिस्कस किया, तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, किनली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब है नहीं है तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए। हमारे पुराने चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जो अपडेटेड या फिर एजुकेशनल वीडियो है हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं दोस्तों। बाकी एनालिसिस का मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके, अब इसको कैसे आपको लर्न करना है, आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे ये सब चीजें सीखना है, देखिए अब जो 6 पार्ट हमने बताया जो आपको प्रायोरिटी का है, तो ये सब सारे हम अपने वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देकर। देखिए मार्केट गिरा भी है। अब ये सब चीजें सब टेलीग्राम चैनल पे लाइव में भी अपडेट होता है, लेकिन डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए। मैं कोई सिविल एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनकी ही सलाह पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से एक और लर्निंग वीडियो हम सीखेंगे इसी चैनल पे, यानी आपको ट्रेडर बेल्ट में ही, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करते जाइए ताकि वो कुछ लर्न कर सके।